हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का है हिंदी है। और आप लोगों को ये प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इसका हम पूर्णांक जो आप लोगों का है 70 है। ठीक है, पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का MJ है। क्या है? MJ है। बिल्कुल वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ आप लोगों के डिमांड पर। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, सभी के बोर्ड एग्जाम एंड आप लोग को प्री बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, ये पेपर आप लोगों के 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण हल के साथ 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। 20 MCQ रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से प्यारा सा पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखे। यानी कि उसे पहचान कर हमें लिखना है। तो 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा राइट आंसर है कि संस्कृत के 4 अध्याय, नामक निबंध के लेखक संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी कीर्ति भारतेंदु युग की नहीं, हमें यह बताना है। तो कौन सी कीर्ति भारतेंदु युग की नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत हरण हो जाएगा, भरत हरण हो जाएगा। ठीक है, भारत हरण हो जाएगा। यानी कि ये तब किस युग का है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिए, ये देवकी नंदन त्रिपाठी जी का है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विषय की शैली की दृष्टि से निबंधों कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं, यानी कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है। तो यशपाल है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, हमें ये बताना है। तो इसका जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। कब हुआ था ये? 1959 ईस्वी, वर्ष 1959 ईस्वी में हुआ था। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए स्वयं प्रोसेस। जैसे कि जिस प्रकार से पहला वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, और ये आप लोग दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। इसको आप लोगों का मन करेगा तो कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, इसको पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम वही बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम एंड आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू, ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विचार विधि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन हुआ था, यानी कि कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा 1950, यही राइट आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, 9वां क्वेश्चन की भारत की एकता कीर्ति के रचनाकार हैं कौन है, हमें ये बताना। तो वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 9वां का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, हमें ये बताना। तो इसका जो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उदंड मर्तंड हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 11 वाला कि हास्य रस का अस्थायी भाव होता है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है या हंसी होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, चरण कमल बंदो हरि राय निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार, हमें ये बताना है। तो इसमें रूपक अलंकार है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपसर्ग में नहीं किए जा सकते हैं, क्या नहीं किया जा सकता, हमें ये बताना। तो 13 का राइट आंसर सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय कौन सा प्रत्यय हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का सही आंसर, कौन सा हमारा दैनिक में कौन सा प्रत्यय है बाबू। तो इसका राइट आंसर इक है। क्या है? इक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, वेद पुराण में समास है, यानी कि वेद पुराण में कौन सा समास है, हमें ये बताना। तो द्वंद्व समास है, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रतीत होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा 16 का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा का पर्यायवाची होता है, यानी कि गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, मंदाकिनी भी होता है, भागीरथी भी होता है, देवकी नंदिनी देव नदी भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ये सभी डी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, यही राइट आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया,
प्रत्येक में कौन सा प्रत्यय संध है, यानी कि प्रत्येक जो होता है इसमें कौन सा संध होता है हमें ये बताना। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यड़ संध हो जाए, सॉरी बाबू वृद्धि संध होगा यहाँ पर, ठीक है। यड़ संध यहाँ पर सी वाला ऑप्शन मिस्टेक दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए यड़ वृद्धि संध हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नदी शब्द के तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, यानी कि क्या है हमें ये बताना। तो 19 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, नदीम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 20 वाला क्वेश्चन देगा हास्य रस धातु बिडिल लकार के उत्तम पुरुष हैं, यानी कि एक वचन क्या है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, हसेम हो जाएगा। फिर हमारा इस प्रकार से 20 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, और 50 नंबर भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार जरूर कर लीजिएगा। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें से 21 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो यानी कि हमारा गद्यांश दिया गया, इसमें जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर प्रत्येक नंबर का राइट आंसर लिखने पर मिलेगा। देखिए क्या दिया गया है समझिएगा। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश है, यानी कि आप लोगों का कौन सा चैप्टर से लिया गया, मित्रता से लिया गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, यानी कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखना है, देखिए संदर्भ लिखना है कि आप लोग को संदर्भ हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह वाला हमारा लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि आप लोगों को इसको रेखांकित अंश के जो दिया गया है उसका व्याख्या करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसको आप लोग को खुद से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है आप लोगों को उसके अच्छे तरीके से, आप लोग चाहे क्वेश्चन बैंक से तैयार कीजिए, चाहे नोट से तैयार कीजिए, या कहीं से आप लोग इसको अच्छा तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर दिया गया लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से होता हमें ये बताना, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना सभी को अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित पद्यांश में से नीचे दिए गए उत्तर देना है। पूर्व ते निकसी रघुवर, यानी कि ये आप लोग का वनपथ से लिया गया, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को बाबू तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया 23 का वाला निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी किसी एक रचनाओं का नाम लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों को अगर याद नहीं होगा ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का ना, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा कि दिमाग में इसको फीड कर लीजिएगा। यही बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और प्री बोर्ड में भी आएंगे, ये गारंटेड है बाबू, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी किसी एक रचनाओं का नाम लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सूरदास और तुलसीदास, इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा जी ऑफर के तौर पर, मन करेगा तो याद कीजिएगा, नहीं तो ये आप लोगों को दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों दो को, ठीक है। फिर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 24 का वाला दिया गया निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग मानव जीवन से संस्करण में संस्कृत, ये वाला दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। बाबू बता रहे हैं आप लोगों को बार बार, इसलिए बता रहे हैं कि बताना हमारा काम है और आप लोगों को तैयार करना है इसको जरूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन दिया गया संस्कृत पद्यांश में से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेम प्रोसेस है, 5 नंबर का है कि ये वाला दिया गया, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड के कथस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर ये वाला भी आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, भारतीय संस्कृत मूल की मास्त, ये वाला दिया गया विद्या केन वर्धते चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर एका देश भक्ता चासित, वाराणसी नगरी किम प्रसिद्ध है, यानी कि किस लिए प्रसिद्ध है हमें ये बताना है। तो आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों को आप लोग को हम यही कहेंगे कि चारों को आंसर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी आप लोग बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बात करता है, तैयार कर लीजिएगा। फिर 5वां क्वेश्चन 25 वाला क्वेश्चन दिया गया सॉरी, कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे, यानी कि शुल्क की जो मुक्ति मतलब होती है, यानी कि छूट कराने के लिए आप लोगों को प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। अथवा करके भी दिया गया, कैनरा बैंक के प्रबंधक के अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति है तो एक पत्र लिखे, यानी कि लोन के लिए एक पत्र लिखे। तो ये नीचे वाला बाबू आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, तो ऊपर वाला ही अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप लोग का 26 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप लोग का स्वच्छता अभियान
कल्याण और सामाजिक सार्थकता दिया गया। और फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव दिया गया। बेरोजगार की समस्या यानी कि एम्प्लॉयमेंट की समस्या प्रॉब्लम दिया गया। मोबाइल फ़ोन लाभ और हानि दिया गया। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, अपने पठित खंडकाव्य के सारांश को संक्षेप में लिखे अथवा करके दिएगा, अपने स्वपठित नायक का चेतन लिखे। तो आप लोग को जो जो पढ़ना होगा खंडकाव्य उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी 5 से 3 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग खंडकाव्य जो जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना अनिवार्य होगा जनपद में, उसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का क्लास 10th का यानी कि कक्षा 10 का पेपर था, जो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से हमारे द्वारा आप लोग को बताया गया एंड आप लोग को समझाया गया, ठीक है। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो, लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना बाबू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।